हेलो हेलो हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ह्यूमन ईयर का। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर, जो क्लास 9th के साउंड चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, 7 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था। ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम लोग ह्यूमन ईयर हमारा बाकी रह गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्ट्रासाउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। वैसे तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड को फिर से पढ़ेंगे, उसका जो एप्लीकेशन है मेन वो देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं ह्यूमन ईयर मतलब मनुष्य का कान, जिसके वजह से हम लोग सुन रहे हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ आपके कानों तक की जो आवाज़ जा रही है वो क्यों? बिकॉज ऑफ आवर ईयर। अगर ये हमारा कान नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की बातों को सुन नहीं पाते, या किसी भी इंसान हो या किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है हम लोग सुन नहीं पाते। तो ह्यूमन ईयर क्या होता है बेटा? ये ह्यूमन ईयर इनेबल अस टू हियर एनी थिंग्स, ओके, एनी टाइप ऑफ साउंड वेव। ठीक, तो ह्यूमन ईयर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है बोर्ड पे, और उसके बाद इसका जो वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद वर्किंग जो है बहुत इजीली हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो ह्यूमन ईयर जो है बेटा 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। ठीक, तो आउटर पार्ट बोलते हैं ये जो बाहर जो हम लोग का कान ये जो दिख रहा है, देखिए ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पीना। इसको क्या बोलते हैं? पीना। उसके बाद जो अंदर जो होल होता है, जो जिसमें आप लोग उंगली डालते रहो या कुछ कुछ अंदर डालते रहते हो, तो इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। तो पीना, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के बाद आता है अपना ईयर ड्रम। ठीक, तो ये जो तीनों है, पीना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम, ये तीनों क्या है बेटा? आउटर ईयर के पार्ट हो गए। जैसा कि मैंने बोला है कि ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। ओके, तो आउटर पार्ट में हमारा आ गया पीना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम, कान के चदरा जिसको बोलते हैं हम लोग, जाली झिल्ली की टाइप के रहता है। ओके, ईयर ड्रम। अब हम लोग देखेंगे मिडल पार्ट ऑफ ईयर। तो मिडल पार्ट में क्या क्या होता है? ईयर ड्रम तक तो हमारा आ गया आउटर पार्ट बेटा। ओके, मिडल पार्ट में आता है ये ईयर बोन होता है, जो कि हैमर होता है, जो अटैच रहता है ईयर ड्रम से। ठीक, इसको हैमर बोलते हैं। ये एक्चुअली ये ईयर बोन होता है, बहुत पतले डेलिकेट बोन होते हैं। ठीक, उसके बाद एनविल होता है। एनविल, ये जो ईयर ड्रम से जो अटैच है वन एंड, ये है हैमर, और इसका वन एंड जो अटैच है ये एनविल से अटैच है, जो कि दूसरा बोन है। और एनविल जो कनेक्टेड है यहाँ पे स्टीरप से। किससे बेटा? स्टीरप से कनेक्टेड है। यानी कि ये तीनों, हैमर, एनविल एंड स्टीरप, ये तीनों क्या होगा? मिडल ईयर के पार्ट होगा। क्या होगा बेटा? मिडल ईयर के पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टीरप जो कनेक्टेड है, यहाँ पे एक जैसे इस टाइप का ईयर ड्रम के जैसा यहाँ पे एक ओवल शेप का विंडो है। ओवल शेप का विंडो है बेटा। ओवल शेप विंडो कहने का मतलब अंडे के आकार का विंडो, समझे? तो ओवल शेप विंडो है। ठीक, उसके थ्रू स्टीरप जो है कनेक्टेड है। ओके, और ये विंडो का जो वन एंड है स्टीरप से है, लेफ्ट वाला एंड, और राइट वाला जो एंड है बेटा ये है हमारा, ये जो सर्क्यूलर जो कोक्लिया बोला जाता है, या कोई इसको कोहेलिया बोलते हैं, और कोई कोक्लिया, तो कोहेलिया ही बोल देते हैं। ठीक, तो ये जो है ओवल विंडो से जो कनेक्टेड है, ये सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोहेलिया। ठीक, कोहेलिया के अंदर में जो होता है बेटा ये लिक्विड होता है। ये क्या होता है? लिक्विड। ओके, लिक्विड होता है। पूरे कोहेलिया में क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक, और लिक्विड के अंदर जो होता है ये ऑडिटरी नर्व्स होता है। क्या होता है? ऑडिटरी नर्व्स होता है। ओके, और यही जो लिक्विड है, यही लिक्विड जो वाइब्रेट करता है, तो उसके बाद जो है ऑडिटरी नर्व्स,
जिसमें वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद से ये जो ऑडिटरी नर्व्स जो दिख रहा है आपको, ये लिक्विड के अंदर में होता है कोयलिया में, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये जो है हमारा सिग्नल जो ब्रेन तक भेजता है। तो देखिए ये यहाँ से यानी कि ओवल विंडो से लेकर के और ये जो कोयलिया, ये जो पूरा पार्ट जो है इनर ईयर के पार्ट हो जाते हैं बेटा। कौन सा? इनर ईयर। और ये जो पार्ट है हैमर, एनविल एंड स्टीरप का जो, और इसको स्टॉचियन ट्यूब बोला जाता है। स्टॉचियन ट्यूब बोला जाता है, जो कि ये देखिए एक ट्यूब की तरह जो है, नाली की तरह आता है, ये ट्यूब है, ठीक, ये ट्यूब है। और ये एक्चुअली जाके मिलता है थ्रॉट यानी कि गले के अंदर। ये जो कान से जो कनेक्शन होता है थ्रॉट, इसका काम क्या होता है? एयर प्रेशर को मेंटेन करना, क्योंकि थ्रॉट से हम लोग जो एयर लेते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, तो वो इसी के थ्रू जो है ना इसमें एयर जाता है और यहाँ पे प्रेशर इसका मेंटेन रहता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आउटर ईयर जिसमें पीना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम होता है बेटा, ओके। मिडल ईयर में जिसका हैमर, एनविल एंड स्टीरप होता है, उसमें स्टॉचियन ट्यूब होता है जो कि थ्रोट से जाकर के मिलता है, ओके। उसके बाद ओवल विंडो से लेकर के ये कोहेलिया पूरा जो है हमारा इनर ईयर के पार्ट हो जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा इसका स्ट्रक्चर कि ये कैसा बना हुआ है, ठीक। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, ठीक ना, यही पूरा हमारा। लेकिन ये काम कैसे करता है बेटा? मेन इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग, ठीक। ये तो स्ट्रक्चर देख लिए, समझ लिए कि ये पार्ट है, ऑर्गेन का नाम है इसके, और उसके बाद जो है इसका अपना अपना काम होगा। तो इसका स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग देखेंगे वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, ठीक। तो देखिए अब वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग में पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, साउंड वेव इंटर्स ईयर। जैसे ये कान है तो साउंड वेव यहाँ से इंटर करेगा, ठीक, साउंड वेव इंटर करेगा और वो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर का अंदर जो है ये ईयर कैनाल जो होता है, इसका लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये वाला, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, समझे। तो साउंड वेव जो है बेटा इंटर करता है पीना से, फिर ये ईयर कैनाल से होकर के जाता है और ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है, मतलब ये प्रेशर बनाता है, ठीक। तो देखिए साउंड वेव जो जाता है वो 2 फॉर्म में जाता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। हम लोगों ने पढ़ा है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कि एक बार कंप्रेस होता है फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेस रेयरफैक्शन, कंप्रेस रेयरफैक्शन होता है ना। कंप्रेस होता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है और रेयरफैक्शन होता है तो डेंसिटी घट जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अब हटा देते हैं, हमें पता चल गया कि ये 2 से 3 सेंटीमीटर का ईयर कैनाल होता है, ठीक। तो यहाँ से साउंड वेव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में आया, ईयर कैनाल के थ्रू आ गया। अब देखो यहाँ पे ईयर ड्रम पे ये स्ट्राइक करता है। तो देखिए 2 फॉर्म में, पहला कंप्रेशन वाला जो वेव है वो इस पे स्ट्राइक करेगा, किस पे? ईयर ड्रम पे। तो जैसे कि मान लीजिए देखिए ये है, ठीक, ये ईयर ड्रम है, ठीक, ये मेरा पाम जो है ईयर ड्रम है। तो कंप्रेशन वाला पार्ट जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, ये क्या करेगा? इसको कंप्रेस करेगा, ठीक, कंप्रेस करेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, वाइब्रेट करेगा राइट की ओर। देखो लेफ्ट से आ रहा है, ठीक, कंप्रेस, और ये इसको कंप्रेस करेगा तो ईयर ड्रम जो है राइट की ओर जाएगा, ओके। कंप्रेशन वेव जो है इसको कंप्रेस करेगा तो ये राइट की ओर जाएगा, ओके। दूसरी बात, अगर रेयरफैक्शन होगा उसका तो फिर से ये क्या होगा, देखिए कंप्रेशन होगा तो ऐसे जाएगा और रेयरफैक्शन होगा तो फिर वापस आ जाएगा, रेस्टोर हो जाएगा, फिर अपने पोजीशन पे होगा। फिर कंप्रेशन होगा तो ऐसे पुश होगा राइट की ओर और रेयरफैक्शन होगा तो फिर बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन देखिए ऐसे कंप्रेस होगा तो इधर जाएगा, रेयरफैक्शन होगा तो इधर आएगा, फिर कंप्रेस होगा तो इधर जाएगा, फिर रेयरफैक्शन होगा तो इधर होगा। तो जो ईयर ड्रम है इसका जो फिलामेंट है, फिल्टर, जो झिल्ली, ठीक, वो क्या करता है? ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा,
कान का जो ईयर ड्रम है हमारा वो क्या करेगा, वाइब्रेट करते रहेगा। ओके, तो देखिए जब कंप्रेशन होगा तो ये जब ईयर ड्रम इधर की ओर मतलब राइट की ओर टिल्ट होगा तो ये टच करेगा किसको, हैमर को। क्या करेगा, हैमर को पुश करेगा। ठीक, यानी कि यहाँ से जो एयर प्रेशर है हैमर पे गया। ओके, अब जब हैमर पुश होगा, ठीक, तो हैमर पुश होगा तो ये एनविल से कनेक्टेड है तो ये अपना प्रेशर बनाएगा किस पे, एनविल पे। समझ में आ रही बेटा? देखिए ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम पुश हुआ, कंप्रेस हुआ तो हैमर पे गया। अब हैमर फिर पुश हुआ तो एनविल पे गया, और ये एनविल जो कनेक्टेड है ये स्टीरअप से है, स्टीरअप से कनेक्टेड है तो ये इस पे प्रेशर बनाया। क्या बनाया, इस पे बेटा प्रेशर बनाया। ये तीनों क्या है, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप क्या है, बोन है, डेलिकेट बोन ऑफ ईयर है। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो प्रेशर बन गया, यहाँ स्टीरअप तक आ गया। स्टीरअप जो कनेक्टेड है ये ओवल विंडो से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे एक ओवल शेप का विंडो है जो कि मीडियम है, ये स्टीरअप एंड कोहेलिया के बीच में एक ये ओवल शेप का विंडो है। ओके, तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्टेड है। अब देखिए ये विंडो पे प्रेशर आया। ओके, इस विंडो पे प्रेशर आया बेटा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये कोहेलिया में प्रेशर डालेगा। विंडो क्या करेगा, कोहेलिया में प्रेशर डालेगा, और ये जो लिक्विड जितना भी है कोहेलिया के अंदर, ये लिक्विड क्या होगा, फिर पुश होगा। ठीक, और लिक्विड वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करेगा बेटा, इस पे जैसे कि ये स्टीरअप क्या करेगा, पुश करेगा, ये ओवल विंडो का विंडो पुश करेगा इस लिक्विड को। ओके, जो कोयलिया के अंदर में जो पूरा लिक्विड जो पाया जा रहा है इसको ये पुश करेगा। ओके, ठीक, अब ये पुश कर दिया तो इसमें क्या हो गया, वाइब्रेशन आ गया। क्या हो गया, और ये पुश करेगा तो देखिए वाइब्रेशन आएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है लिक्विड, ओए लाइट टिम, बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड बढ़ गई तो उसके वजह से ट्रिपिंग ऑफ करेंट हो रहा है और हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है कि हो सकता है, लेकिन आई होप कि ना हो। समझे? ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, ओवल विंडो से हमारा जो वाइब्रेशन गया लिक्विड को गया, लिक्विड में क्या हो गया, वाइब्रेशन हो गया, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो गया इस लिक्विड में। अब वो लिक्विड इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा बेटा, जो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो क्या करेगा, जो इस लिक्विड के अंदर जो ऑडिटरी नर्व्स है उसको एक्टिवेट कर देगा। वो इम्पल्स क्या करेगा, ऑडिटरी नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, और जो सिग्नल है इम्पल्स जो ऑडिटरी नर्व्स को वो भेज देगा। ओके, अब जैसे ही ऑडिटरी नर्व्स को वो इम्पल्स भेजेगा तो ये ऑडिटरी नर्व्स जो है ना कनेक्टेड रहता है इधर ब्रेन से। किससे, ब्रेन से, और ये ब्रेन को जो है सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेज देता है। कौन, ऑडिटरी नर्व्स। समझ में आई बात? और ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हाँ ये साउंड वेव है, और क्या क्या जो सुनना होता है वो ब्रेन कैच कर लेता है। किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। समझे? तो ये हमारा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर से मैं, हाँ एक और चीज़, ये जो स्टैचियन ट्यूब है, ये जो गोज टू थ्रोट है यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ये क्या करता है कि एयर का जो है प्रेशर बनाने में काम करता है। जैसे कान में जो है जितना भी प्रेशर ये जो बना रहा है उसके लिए एयर चाहिए, तो यहाँ पे एयर प्रोड्यूस ये प्रोवाइड कौन करता है, स्टैचियन ट्यूब। ठीक, क्योंकि थ्रोट से कनेक्टेड रहता है। हम लोग इनहेल करते हैं एयर या एक्सहेल करते हैं तो ये कनेक्टेड थ्रोट से रहता है, तो क्या कान के थ्रू जाता है। ठीक, और यहाँ पे जाता है। देखिए एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग बता रहे हैं, ये जो हैमर, एनविल और स्टीरअप जो है ना, ये क्या, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये साउंड वेव के इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ को। क्या करता है, प्रेशर जो यहाँ से जो ईयर ड्रम से जो एयर प्रेशर जो इस पे जा रहा है वाइब्रेशन, ठीक, हैमर पे, उसके बाद एनविल और उसके बाद स्टीरअप पे, तो हैमर, एनविल एंड स्टीरअप तीनों मिल करके जो है ना ये वाइब्रेशन यानी कि साउंड वेव का जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको 20 टाइम इंक्रीज कर देता है। कितना बेटा, 20 टाइम्स इंक्रीज करता है। कौन, ये तीनों, इनर मिडल ईयर जो है ना, हैमर, एनविल और स्टीरअप, जो तीनों बोन है, डेलिकेट बोन है ईयर का, ये तीनों क्या करता है कि
जो साउंड वाइब्रेशन होता है उसका जो साउंड वेव का स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी, उसको क्या करता है 20 टाइम इंक्रीज कर देता है। और 20 टाइम इंक्रीज करके इस ओवल विंडो पे प्रेशर बनाता है, और उसके वजह से उतना जो 20 टाइम प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तब इस लिक्विड में क्या होता है, हलचल आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है बेटा, जो ये इसमें जो ऑडिटरी नर्व्स है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड कर देता है, और उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये ऑडिटरी नर्व्स फिर कहाँ जाता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन को बताता है कि हाँ ये जो है आपका साउंड है, और ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है अपने अनुसार, और उसको हमें बताता है कि हाँ कौन सा साउंड किसका है, और हम लोग फिर उसके बाद सुनना चालू कर देते हैं। और हमारा वर्किंग कान ईयर का जो है, यही हमारा ईयर का वर्किंग है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव आया, इंटर किया पिना से, फिर ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे गया, ईयर ड्रम पे कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है, तो कंप्रेशन की वजह से और रेयरफेक्शन की वजह से इसमें वाइब्रेशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। ओके, टू एंड फ्रो मोशन होने के बाद से जो है वो हैमर से टकराएगा, हैमर किससे, एनविल से टकराएगा, और वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करते जाएगा, एनविल किससे, स्टीरअप से, और स्टीरअप जो कनेक्टेड है, जो कि ये तीनों 20 टाइम मोर स्ट्रेंथ को प्रेशर देता है ओवल विंडो पर। इससे क्या होता है कि ये लिक्विड जो है वाइब्रेट बहुत तेज़ी से करेगा, और इस लिक्विड के वाइब्रेशन के वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करता है बेटा, ऑडिटरी नर्व्स को एक्टिवेट कर देता है। ऑडिटरी नर्व्स जो होता है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ भेज देता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन हमें बताता है कि हाँ हमने सुन लिया, क्या साउंड है वो सब हम लोगों ने सुन लिया। ठीक, तो ये हमारा ह्यूमन ईयर हो गया, इसका स्ट्रक्चर एंड वर्किंग जो है हम लोगों ने बेटा देख लिया ह्यूमन ईयर का। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड और उसका एप्लीकेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है बेटा, अल्ट्रासाउंड के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले उसके लिए हम लोग पढ़ते ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज हम लोगों ने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये क्या है, ऑडिबल। लेकिन अगर इससे कम जो होगा, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। मतलब मान लीजिए 0 से 19 हर्ट्ज तक, 0 नहीं 1 बोल देते हैं, 1 to 19 हर्ट्ज। और यहाँ पे मान लीजिए ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, यानी कि 21,000 एंड सो ऑन, ठीक, हर्ट्ज। तो देखिए ये तो हो गया हमारा ऑडिबल, लेकिन जो इससे छोटा होता है ऑडिबल रेंज से, तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, और इससे जो ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, तो यही हम लोगों को पढ़ना है, क्या है यही। तो किसको बोलेंगे हम लोग अल्ट्रासाउंड बेटा, जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा जिसमें फ्रीक्वेंसी हो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। ओके, अब देखिए अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, ठीक ना, इसके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। तो अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, तो पहला एप्लीकेशन है इसका कि इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल्स। मतलब जो मेटल्स होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें जो क्रैक्स वगैरह होता है, ठीक, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, इसको यूज किया जाता है। समझे इसको क्या, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द फ्लॉज। फ्लॉज मतलब मिस्टेक्स यानी ब्रेक्स, गलतियाँ, खामियाँ, फ्लॉज ऑफ मेटल्स, डेट इज क्रैक्स वगैरह जो होता है, ठीक। अब देखिए ये काम कैसे करता है कि बड़े बड़े जो मेटल जो होते हैं इंडस्ट्री में होते हैं, तो उस पर अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है, ठीक, अल्ट्रासाउंड को उसमें भेजा जाता है उस पर, और भेजा जाता है। अगर ये रिफ्लेक्ट करके नहीं आया तो समझिए कि जो मेटल है वो सही वर्किंग कर रहा है। क्या कर रहा है,
रिफ्लेक्ट करके नहीं आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो सही वर्किंग कर रहा है, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है। अगर जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया, इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है उसमें, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा यूज है इंडस्ट्री में ही इसको फिर से यूज करते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच मतलब यहाँ पे क्लीननेस में भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। जहाँ पे मान लीजिए हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है या कुछ दूसरा इक्विपमेंट नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे मान लीजिए स्पाइरल शेप का कुछ रहेगा, जैसे इस टाइप का जो अभी कोहेलिया बनाया था इस टाइप का रहेगा, यहाँ से ये इसका, तो इस टाइप के इसमें गंदगी वगैरह कुछ रहेगा, तो इसको क्लीन करने के लिए क्या होता है बेटा, क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, ठीक। या मान लीजिए ट्यूब रहेगा कुछ इस टाइप का, ठीक, ओके। और इसमें कहीं गंदगी वगैरह है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, ठीक, जहाँ पे पहुँचना नॉर्मली क्या होता है, मुश्किल होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड जो है भेजा जाता है। ओके यहाँ पे क्या भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड, और वहाँ पे क्या होता है, ये जा करके इसको क्लीन कर देता है। मतलब हार्ड टू रीच का मतलब ये होता है जहाँ पे नॉर्मल इंसान पहुँच नहीं सकता है। ओके, मतलब वहाँ पे जो साफ करने वाला मटेरियल वहाँ पे पहुँच नहीं जाता सकता है, इसीलिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है। अब तीसरा जो इसका एप्लीकेशन होता है बेटा, वो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, उसके अंदर जो ऑर्गेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, ओके, लीवर हो गया, यूटेरस हो गया, इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये जो है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या होता है हम लोग अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, ठीक। अल्ट्रासाउंड यानी कि भेजा जाता है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसके बारे में पता चलता है कि हाँ ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए, इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल बॉडी internal organs of our body such as pancreas, liver, kidney, gall bladder, etc. ओके, etc. ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है इंटरनल ऑर्गन का, ठीक, कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड जाता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं हमारे बॉडी को, और उसका क्या करता है, ये इन्वेस्टिगेट करके बताता है कि ये सब जो बॉडी पार्ट्स है ये काम कर रहा है कि नहीं। फोर्थ नंबर जो है, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर the development of fetus in the mother's uterus, मीन्स कि मदर के यूटेरस के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, फीटस जो पल रहता है, उसकी डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, ठीक। डॉक्टर्स क्या करते हैं हमेशा, आप सुनते होंगे या पता चलता होगा, आप लोग भी जानते होंगे, बच्चे थोड़ा बहुत अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार डॉक्टर के पास चेकअप कराना होता है। तो उस समय क्या होता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड के
यूज करके क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट की। बेबी जो है, फीटस जो है, अनबॉर्न बेबी यानी कि जो यूटेरस के अंदर जो फीटस है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है उसके दवा वगैरह चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस रोल होता है। ओके, अब देखिए इसमें जो 5th नंबर जो एप्लीकेशन है बेटा, वो है कि अल्ट्रासाउंड जो है यूज होता है किडनी स्टोन को ब्रेक करने में। किडनी स्टोन जो आजकल बहुत ये बीमारी जो है ना, स्टोन का बीमारी, किडनी स्टोन का बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित डिजीज है, बहुत फेमस हो चुका है ये, बहुत लोग, मैक्सिमम लोगों का हो जाता है किडनी स्टोन। तो आजकल क्या होता है कि किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या कहता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, एकदम पाउडरी बना दिया जाता है, और उसको क्या है, फ्लश करवा दिया जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक, तो क्या होता है, इट इज यूज टू ब्रेक द किडनी स्टोन, इट इज यूज टू ब्रेक द किडनी स्टोन एंड फ्लश इट आउट थ्रू यूरिन। ठीक, तो 5th नंबर क्या है, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द किडनी स्टोन्स, ओके, एंड फ्लश इट आउट थ्रू यूरिन। ओके, ये क्या करता है कि किडनी स्टोन जो होता है बेटा, उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, पाउडर टाइप का बना देता है, मतलब बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा उसको, किडनी स्टोन को, और उसको ब्रेक करके और यूरिन के थ्रू फ्लश यानी कि बाहर निकाल देता है। कौन, अल्ट्रासाउंड। फिर 6th जो यूज होता है, इट इज यूज्ड बाय सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइस ऑन नेवल शिप टू डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ सी, ओके, और to detect the enemy submarines or whales under the sea, ओके। और बड़े बड़े चट्टान जो नीचे होते हैं सी शोर में, रेकल्स जिसको बोलते हैं, वो भी डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। कौन डिवाइस के यूज करके, सोनार को यूज करके। देखिए यहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा महत्व, इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट जो है ना 6 वाला बेटा, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में, नेवल जो इंडियन नेवी हो गया या किसी भी देश के नेवी हो गया, जो समुद्री शिप होता है उस पर ये अल्ट्रासाउंड यूज होता है। और एक सोनार जो होता है डिवाइस होता है, उसके यूज से क्या, ये सोनार क्या करता है कि हाई अल्ट्रासाउंड क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। ठीक, और ये अल्ट्रासाउंड जाता है नीचे और जा करके फिर इको प्रोड्यूस होता है, उससे जाकर टकरा करके फिर वापस आता है, और उससे क्या होता है कि डेप्थ मेजर करते हैं। हम लोग इको के जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने सोनार पे न्यूमेरिकल भी करा था, और कैसे ये सोनार वर्क करता है उस पर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल करा था। तो यहाँ पे जो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और ये क्या होता है, डिवाइस होता है। ये क्या करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड नीचे भेजता है, और वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि सी का डेप्थ एंड जो सबमरीन वगैरह जो नीचे कुछ भी हो उसको पता लगाने में यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाया होगा। ओके, हम लोगों ने ह्यूमन ईयर पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर एंड वर्किंग पढ़ लिया,
फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड फिर से वंस अगेन पढ़ा, मतलब दोबारा पढ़ा। अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था, सिर्फ एप्लीकेशन बाकी था, उसके लिए मैंने फिर से क्या कर दिया, आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन करा दिया। फिर हम लोगों ने सोनार का भी देख लिए और 6 एप्लीकेशन भी देख लिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।